अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बाजी। फरकान भाई, वो नासिर मदनी वाली बात सुनी थी जो एनसीसी से उसने एप्लीकेशन दी थी मोमना इकबाल ने, तो सुना वो डर गया बंदा। तो शरीफ आदमी डर जाता बाजी, इसमें कौन सी बुरी बात है। पहले नासिर मदनी साहब ना, जैसे अब मैं वो नाम नहीं लेता कि कई हमारे लीडर हैं जो माइक आगे आ जाए तो बड़े जोश खताबत में नासिर मदनी साहब बातें कर गए। मोमना इकबाल जो भी है खतून है, खतून का देखें, मैंने उसके खिलाफ बात नहीं की अभी तक, आपने नहीं की। खतून का एहतराम करना चाहिए। के खिलाफ क्यों बात करनी है। और वैसे भी अगर कोई कहता है कि जी उसने मेरा इतना खा लिया, इतना, अगली घर जाती है मैंने पैसे दो। हाँ बिल्कुल, खुद जाते ना जाओ। हाँ। जब आप खर्चते हैं तो फिर जी ये मर्द की शान है औरत पे पैसे खर्चे, इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन नासिर मदनी साहब ने अच्छा इकदाम किया, मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने माजरत कर लिया ना, नहीं तो इस गर्मी में जेल जाना मुश्किल है। इन्ना चूहा बनने की लोड़ सी, पहले यानी ललकार करके एक गल कर देनी। नासिर मदनी साहब ने मेंबर पे बैठ के बात कहा कि क्या कहते हैं, नाम मोमना और करतूत आगे नहीं मैं लफ्ज बोल सकती, मेरी बेटियों की तरह है। मोमना इकबाल जो है, कहने का मकसद ये है कि उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी और फिर उसकी बहन के ऊपर भी ट्रोलिंग की, उसके डांस के ऊपर भी बात की। होता ऐसे है कि नासिर मदनी साहब को ना एक दफा आपको याद हो कि डंडे पड़ गए थे। आहो एक हुआ है डंडे पड़े थे तो वो भूल गए, अच्छा ठीक हो गया। तो इन्होंने अगर ये पकड़े जाते तो इन्हें दोबारा पड़ जाने थे, तो इसलिए उन्होंने अच्छा फैसला किया कि डंडों की तकलीफ आपको पता बड़ी दर्द होती है, बड़ी दर्दनाक तकलीफ। अच्छा, दूसरा इसके साथ साथ मुझे ये बात बताएं, ये जो सरगोदा वाला वाकया है, करियाना स्टोर वाला, तो उसका क्या मेन थोड़ा टॉपिक बताएं। होता ये है कि लोग अब ना एवं सीसीडी के खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं, बेला वजह उल्टे सीधे अलकाबात से उसको नवाज रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अब ये गेम शुरू कर दिया कि तो ये बेगुनाह लड़का मार दिया। आपका ज़हन मानता है कि सीसीडी ने उसका अदालत से 6 रोज़ा रिमांड लिया था, बेवकूफ थोड़ी है। ठीक है, इस तरह थोड़ी। या वो सरगोदे का इतना बड़ा आदमी, पिछले दिनों में नाम दनिस्ता नहीं लेना चाहता, जो बाहर से आया था जिसने वीडियो भी बनाई थी, वो भी तो सीसीडी ने उड़ा ही दिया था ना। बिल्कुल, अगर पैसे लेते तो फिर उससे ले लेते। बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह सीसीडी पे इल्जाम, सिर्फ ये वो लोग हैं जो सीसीडी को नापसंद करते हैं, जिनके अंदर एक क्रिमिनल मेंटालिटी है। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये इदारा खत्म हो जाए। लेकिन मैं उन सबको एक पैगाम देता हूँ कि कावां दे आख्या कभी बैल नहीं मरे। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने मिसाल सुनी है ना कि कावां दे आख्या बैल नहीं मरदे, ये मिसाल एवं नहीं बनी हुई। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि लड़की के साथ तो कोई रेप हुआ ही नहीं, ज्यादती हुई नहीं, उसका तो गला काटा गया बस। बच्ची, उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, अब वो बेचारी इस दुनिया से चली गई है और लोग उसके बारे में बातें करें। सरगोदा की गयूर अवाम ने ना, वो देख लें कि वो जनरल स्टोर को तबाह कर दिया और किसी शख्स ने भी वो सामान उठा के अपने घर नहीं लेके गया, वहीं पे बाहर ज़ाया किया, क्योंकि लोगों में बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है इसके बारे में। ये वो लोग हैं जो सीसीडी के अगेंस्ट हैं। कभी वो चकवाल वाले वाक़े में सीसीडी की किरदार कशी करने लगते हैं, कभी वो किसी चक्कर में सीसीडी की किरदार कशी करने लगते हैं, कभी वो सुहेल जफर चट्टा साहब के बारे में कोई पुरानी उनकी कोई वीडियो को ये वो लगाना शुरू कर देते हैं। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, बिल्कुल है, जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है कि किसी भी तरीके से सीसीडी की किरदार कशी करें और माशरे में एक ऐसा पैनिक फैला दें कि लोग सीसीडी के अगेंस्ट हो जाएं और कहें कि सीसीडी जुल्म कर रही है। अब आपने पता है कि असम्बली में भी बाज़ गश्त हो रही है सीसीडी के बारे में, वहाँ पे भी हो रहा है कि जी सीसीडी ने ये कर दिया, सीसीडी ने वो कर दिया। अब एक बाकायदा मुनज़्ज़म एक मुहिम चल पड़ी है सीसीडी के अगेंस्ट, और ये सीसीडी को पता है या हुकूमत को पता है कि इन्होंने उस मुहिम का कैसे मुकाबला करना है। मेरी बात फॉलो कर रही है आप? ये एक बड़ा एक सीरियस मैटर हो गया और इसको एक सीरियस रंग दे दिया गया। बिल्कुल ऐसे। और लोग अब इसको, इस आग के ऊपर हल्का हल्का अपने अपने हिस्से का पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ये बात किस हद तक सच है कि उसकी डेड बॉडी को दफनाने नहीं दिया गया, तदफीन उस बंदे की नहीं करनी? बिल्कुल सच। मतलब अगर अहले इलाका ने ये किया, उसके घर वालों ने नहीं किया, अहले इलाका ने ये काम किया कि उसकी तदफीन इलाके में। इससे पहले भी बड़े बड़े जो जराइम पेशा थे उनके भी लाशों की तदफीन को रोका गया था। एक लखपत से एक थे बेचारे, शाहिद मियाऊ उनका नाम था, तो एक समाजी कारकुन थे। उनके जो कत्ल के केस में आमिर भट्ट थे ना, उनका जब इनकाउंटर हुआ था कोयटा में, तो उनकी जब डेड बॉडी आई थी इधर लाहौर, तो उसको भी दफन नहीं होने दिया गया। उसको भी दफन नहीं होने दिया। इस तरह एक पिछले दिनों एक वीडियो भी चल रही थी, एक बंदे ने किसी के पैसे लोगों के देने थे, उन्होंने भी उसको दफन नहीं होने दिया था। हालांकि मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। जब बंदा इस दुनिया से चला गया ना, तो उसको तदफीन पे रफड़ नहीं डालना चाहिए, मेरी ये सोच है। कहते हैं कि जब बच्ची की लाश को उठाया गया और उसके हाथ में हाथ बंद था और हाथ में पैसे थे और बड़ी ज़ोर से पकड़े हुए थे, जब वो खोला तो 50 रुपए थे। वो चीज़ लेने घर से गई है और माँ ने कहा कि पैसे गंवाने ही नहीं।
देखें पैसे उसने बेचारे- जान दे दी, पैसे मुट्ठी में जोर से बंद बंदा अब रखे। क्या के ऐसे जाहलों को किस तरह ये बच्चियों के बस साथ ये सारी ना लैक ऑफ एजुकेशन है, तालीम की कमी है इन लोगों में, जिसकी वजह से इस तरह की मासूम कलियों के साथ इस तरह का जारहाना मैं तो अच्छा ये कहूँगा। 4 लोग थे ना, जो 5 पकड़े 5 गए। थे, तो बाकी किधर गए? बाकी अब देखें उनका रोल नहीं होगा ना। आपका क्या ख्याल है कि सीसीडी को ने एक स्टोर वालों से पैसे ले लिए? नहीं ठीक है, इसकी शफाफ तहकीकात होगी, जो जेल जाने वाला होगा वो जेल जाएगा, जी। जो कब्रिस्तान जाने वाला होगा वो कब्रिस्तान जाएगा, और जो छोड़ने वाला होगा वो छोड़ दिया जाएगा। छोड़ देगा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे अल्लाह उस रहम बच्ची फरमाए। की, और इस तरह के दरिंदों की तो बख्शिश ही नहीं होनी चाहिए। बेशक बेशक। फरकान भाई, जैसे ही अब मौसम शुरू हुआ है, मानसून की बारिशें शुरू हो रही हैं और कह रहे हैं कि सैलाब के खतरात पहले से ज़्यादा हैं, किस हद तक ये बात सच है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? बजी हर साल ही बारिशें होती हैं, जी कहीं ना कहीं सैलाब आते हैं। जी जी ये पिछले दिनों ये पहाड़ी इलाकों की तरफ एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जी। जिसकी वजह से चलास में गालबन चलास में काफी दरिया उभर आया है। ये अल्लाह का निज़ाम है, मेरे अल्लाह को पता है, इसके बारे में ना हम कुछ कह सकते हैं। ये जो भी होता है ना अल्लाह की तरफ से होता है। हाँ। ये अल्लाह की कुदरत में है ये सारा हाँ, कुछ। बस डर ही लग रहा है पिछले साल वाला सीन ना हो कोई जाए। नहीं, आप घबराए ना, आपकी सहेली के घर अब सैलाब नहीं आएगा चलें, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।